हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, महान दार्शनिक प्लेटो का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। आज से लगभग 2500 साल पहले उन्होंने दर्शन शास्त्र की अपनी एक अकादमी खोली थी और उस अकादमी के प्रवेश द्वार में उन्होंने एक बात, जो कि बहुत विशेष बात है, वो उस अकादमी के प्रवेश द्वार में लिखवा दी थी। क्या है वो बात? दोस्तों, वो बात ये थी, जो विद्यार्थी गणित के विषय में बिल्कुल जीरो हैं, वो इस अकादमी में प्रवेश नहीं ले सकते। अब इस बात में खास क्या है दोस्तों? प्लेटो तो दर्शन शास्त्र के शिक्षक थे, वहां दर्शन शास्त्र की पढ़ाई होती थी, लेकिन फिर उस वहां पे ऐसा क्यों लिखा था कि जो गणित में जीरो है वो यहाँ प्रवेश नहीं ले सकते? कुछ तो बात होगी गणित में। दोस्तों, वास्तव में उनका ये मानना था कि जिसकी गणित में इंटरेस्ट है, भले वो गणित में ज्यादा नॉलेज न रखता हो, ज्यादा डिटेल में उसको भले ना पता हो, लेकिन गणित में रुचि होनी चाहिए। गणित में रुचि है, इसका मतलब ये है कि वो अपने दिमाग को कसरत करवाने से या उपयोग करवाने से उसमें आलस्य नहीं है। तो समझ लीजिए कि फिर वो किसी भी विषय को बहुत अच्छे से सीख सकता है। और दर्शन शास्त्र, जो कि उनका विषय था, उनको अच्छे से समझने सीखने के लिए उनकी एक अनिवार्यता थी कि विद्यार्थी को गणित में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और वो थोड़ी बहुत नॉलेज तभी हो सकती है जब आपका गणित में इंटरेस्ट हो। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे आप गणित वाले हो या न हो। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, जब हम गणित वाले नहीं हैं तो फिर ये वीडियो इंपॉर्टेंट कैसे? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ रहे हो या आप किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना काम कर रहे हो, गणित किस तरह से आपकी परफॉर्मेंस, आपकी बुद्धिमत्ता में चार चांद लगा सकता है, किस तरह से आपको अनेकों से 4 कदम आगे रख सकता है, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा। दोस्तों, महान सम्राट नेपोलियन का नाम तो आपने सुना ही होगा। फ्रांस के सम्राट रहे हैं वो न तो दार्शनिक थे न तो गणितज्ञ थे, वे तो एक सेनापति थे। लेकिन फिर भी गणित में उनकी बहुत गहन रुचि थी। अक्सर वे भोजन के पश्चात विद्वानों के साथ बैठ करके गणित के विषय में चर्चा किया करते थे। गणित से उनका ज्यादा लेना देना था नहीं, लेकिन गणित में उनका इंटरेस्ट था। यहां तक कि अपने सभी हथियारों को बाकायदा हिसाब किताब से गिनती के अनुसार पूरा रखते थे और उनको ये पूरे आंकड़े उनके दिमाग में भी याद रहते थे उनको। उनका तो ये मानना था कि उनके दिमाग में एक शतरंज बना हुआ है, मतलब एक शतरंज छिपा हुआ है। और जब जिस खाने की जरूरत पड़ती है, शतरंज में आपने देखा होगा 64 खाने होते हैं, तो जब जिस खाने की जरूरत पड़ती है तब वे उनका अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये शक्ति उनमें कहां से आई? दोस्तों, ये गणित का ही कमाल है। अब आप कहेंगे सर गणित का इतना अधिक महत्व है कि वो हमें, हमारी बुद्धि में इतनी अधिक तीव्रता उत्पन्न कर सकता है, हमारे दिमाग को इतना तेज कर सकता है, तो इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, इसके पीछे कारण है कसरत। किसकी? आपके मस्तिष्क की, आपके दिमाग की। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? देखिए दोस्तों, जब आप गणित के अलावा कोई दूसरा विषय पढ़ते हैं तो उसमें ये बात क्यों नहीं आ पाती, और गणित में ही ऐसी क्या खास बात है? जब हम कोई दूसरी किताब पढ़ते हैं या कोई दूसरा विषय पढ़ते हैं, कोई थ्योरी वाली बुक पढ़ते हैं, थ्योरी वाली विषय सामग्री पढ़ते हैं, तो उसमें आपको दिमाग की कसरत की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो बस स्टडी करते हैं और स्टडी करते जाने से वो आपको समझ में आने लगता है। याद करने के लिए आप उसको दोबारा तिबारा पढ़ लेते हैं, अर्थात वो दोहराव हो रहा है, वहां पे कुछ नया नहीं हो रहा है, दोहराव हो रहा है। और बस दोबारा तिबारा पढ़ते जाने से आपको वो चीजें याद हो जाती हैं। लेकिन गणित में ऐसा क्या है? क्यों गणित सबको कठिन लगता है? गणित में ऐसा खास इसलिए है बिकॉज गणित जब आप बनाते हैं उस समय आपको सबसे अधिक सोचना पड़ता है। भाई सवाल है, सूत्र है हमारे पास, लेकिन सूत्र वही है,
चीजें वही हैं, डेफिनेशन वही है, थ्योरम्स वही है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी तो अलग अलग प्रॉब्लम में आपको सूत्रों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय पर, अलग अलग आंकड़ों के लिए आपको सूत्रों को लगाना पड़ेगा। सारे सवाल एक जैसे तो होते नहीं है गणित में। उस समय आपका दिमाग का कसरत बहुत तेज होगा, और जब दिमाग की उपयोगिता सबसे अधिक बढ़ जाती है तो समझ लीजिए आप अपनी रचनात्मकता में, अपने मस्तिष्क की शक्ति में खुद ही वृद्धि कर रहे हैं। इसलिए गणित का महत्व है दोस्तों। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का नाम भी आपने सुना होगा। उनकी रुचि थी रेखा गणित में। मतलब इतनी अधिक उनको रुचि थी कि वे बस घूम जाते थे, बस बाकी सब कुछ भूल जाते थे, और हर समय वो गणित के बारे में सोचते रहते थे। यहाँ तक कि नहाते समय भी जब वो साबुन लगाते थे तो साबुन के झाग में भी वो रेखा गणित की आकृति बनाते रहते थे और सोचते रहते थे उसके बारे में। सोचिए, मतलब गणित में इतना अधिक वो डूब जाते थे। एक बार हुआ ये कि रोम के सम्राट उनसे किसी बात पर नाराज हो गए, और नाराज इतने अधिक हुए कि उन्होंने अपने सैनिक भेज दिए उनको लाने के लिए। तो जब सैनिक उनके पास पहुंचे, आर्किमिडीज के पास, तो उन्होंने देखा कि आर्किमिडीज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, गणित के कुछ प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। तो सैनिकों ने आर्किमिडीज को बोला, आवाज लगाई कि भाई चलिए हमारे साथ, राजा ने आपको बुलाया है। तो आर्किमिडीज ने उनको इग्नोर कर दिया, सुना ही नहीं उनकी बात को। तो सैनिक गुस्सा हो गए, तो उन्होंने बस कहा कि भाई मेरा ध्यान अभी गणित की समस्याओं को सुलझाने में लगा है, मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी इसी में व्यस्त हूं। अब सैनिकों का गुस्सा सातवें आसमान पर था, और उनमें से फिर किसी सैनिक ने तलवार निकालकर उनकी वहीं हत्या कर दी, और इस प्रकार उनका देहांत हुआ दोस्तों। सोचिए, आर्किमिडीज की गणित में इतनी अधिक उनकी इंटरेस्ट थी कि वे उस बात को भी, मतलब उनको कोई चिंता ही नहीं थी कि उनको राजा बुला रहे हैं। सोचिए जरा, गणित एक ऐसा विषय है जो आपकी एकाग्रता में वृद्धि करता है, आपको डुबो के रखता है। अब आप कहेंगे सर जिनके विषय में गणित शामिल न हो, दोस्तों मैं तब भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रॉपर, भले आप गणित के प्रश्नों को सॉल्व न करें, लेकिन फिर भी आप वर्ग पहेली, फिर दिमागी कसरत की कुछ पहेलियां आती हैं, सुडोकू पहेली, कुछ कुछ ऐसी पहेलियां, ऐसे सवाल सॉल्व करें आप, उनमें अपना समय बिताएं जिससे आपके दिमाग का उच्चतम उपयोग हो, दिमाग का उसमें अधिकतम उपयोग हो। इससे क्या होगा, दैनिक जीवन में जब आप अपनी समस्याओं से सामना करेंगे तो निर्णय लेने की आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, किसी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, किसी समस्या को सुलझाने के जितने रास्ते हैं उनमें से कौन सा रास्ता सर्वश्रेष्ठ है, ये आपको निर्णय लेने की शक्ति, मतलब आपकी बढ़ेगी। आपको पता होगा कि 15 वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी श्रीमती इंदिरा गांधी सुबह वर्ग पहेली के सवाल हल किया करती थी। अब आप बोलेंगे प्रधानमंत्री और सवेरे वर्ग पहेली? जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है, मैंने स्वयं एक किताब में इस तथ्य को पढ़ा हुआ है। अब क्यों ऐसा? क्योंकि भाई सब बात होती है इंटरेस्ट पे। उनकी इंटरेस्ट इतनी थी क्योंकि वर्ग पहेली सॉल्व करने में उनको मजा आता था, इंटरेस्ट है इससे वो सॉल्व करें। लेकिन उनसे उनको लाभ क्या हुआ? उनसे उनकी दिमागी कसरत हुई। दिमाग की जब कसरत हुई तो फिर वो उनको काम किसमें? दैनिक जीवन में। जब भी हम इस प्रकार के कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो वो दैनिक जीवन में हमारे काम आती है। शतरंज शतरंज इतना बढ़िया खेल है, जब आप उसको खेलते हैं, चालें चलते हैं, सामने वाला क्या चाल चला है उस हिसाब से मुझे क्या चलना है, मतलब दिमागी कसरत बार बार इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह से हम अपने प्यादों को कैसे बचाएं, अपने मोहरों को हम कैसे बचाएं, सामने वाले को कैसे मात दें, तो ये सब सोचने समझने की शक्ति शतरंज खेलते समय बढ़ती है। ये हमको काम आता है हमारे दैनिक जीवन में। इसलिए दोस्तों, आप जितना ज्यादा हो सके, अच्छा एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर गणित हमको टफ लगता है, तो टफ इसीलिए लगता है बिकॉज हम उस समय दिमागी कसरत कराने के लिए तैयार नहीं होते, यानी कि हम
वहां पे आलस्य कर रहे होते हैं। अपने दिमाग को कसरत कराने के लिए हम जो आलस्य करते हैं ना, बस यही बात जो है वो हमें गणित को कठिन बना देती है हमारे लिए। अगर आप इंटरेस्ट लें, अपने दिमाग को कसरत कराने के लिए अगर आप तैयार हो और आगे बढ़ें, सवाल बनाएं, तो फिर गणित आपसे बनने लगेगा, और जैसे जैसे बनते जाएगा आपका आत्मविश्वास भी बढ़ते जाएगा। और दोस्तों, इसका चमत्कार आप अपने दैनिक जीवन में हमेशा हमेशा देख पाएंगे। गणित की ऐसी महिमा है दोस्तों। तो दोस्तों, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमेशा अपने मस्तिष्क को डेली का कुछ हिस्सा दिमागी कसरत कराने में उपयोग में लाइए। कुछ समय आप ऐसी एक्टिविटीज में दीजिए, कुछ वर्ग पहेली सॉल्व करना, या फिर कुछ गणित की ऐसी पहेलियां जिनमें आपके दिमाग का अधिक से अधिक उपयोग हो। डेली कुछ ना कुछ आपको ऐसी एक्टिविटीज करनी है। उससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। समस्याओं को एक रचनात्मक तौर पे सॉल्व करने के लिए आपको बहुत मजा आ जाएगा, और सारे विषय पढ़ने के लिए आपको बहुत सरल लगने लगेंगे, गणित भी सरल लगने लगेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।